अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर राबिया रियाज। आई एम ए फिजियोथेरेपिस्ट। आज आप लोगों को मैं बताऊंगी कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, ये किन लोगों में ज़्यादा कॉमन होता है। और लेट्स स्टार्ट। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारे हमारी हड्डियों में, हमारे नी जॉइंट में गैप आ गया। ठीक है, वो गैप क्या होता है कि हमारी जो नी जॉइंट है वो दो बोन से मिलकर बनी है, एक फीमर और एक टिबिया। उसके साथ फिबुला बोन भी अटैच होती है, एक छोटी सी बोन साथ में अटैच होती है, लेकिन फीमर और टिबिया का ये दोनों से मिलकर नी जॉइंट बनता है। फिबुला का इतना रोल नहीं होता। ठीक है, तो इसके दरमियान क्या होता है, इसके दरमियान एक कुशन टाइप एक कार्टिलेज होती है। ठीक है, जो जिसकी वजह फ्लूइड होता है, जिसकी वजह से इसकी स्पेस जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक जॉइंट कैप्सूल होता है जो कि इसको लुब्रिकेंट प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपकी ये किस वजह से होता है, ये आपकी डीजनरेटिव चेंजेस की वजह से होना शुरू हो जाते हैं, और इसकी एज रिलेटेड भी होता है। ठीक है, और ये अबव 50 एज में होता है। लेकिन अब ज़्यादातर ये जो है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, अब ये डीजनरेटिव एज रिलेटेड में नहीं, अब तो ये 37 से 40 ईयर्स के जो एज के लोग हैं उनमें भी पाया जाता है। क्यों? उनकी ओवर एक्टिविटीज़ की वजह से। जब आप ओवर एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हैं, ओवर एक्टिविटीज़ की वजह से ये जो है उन लोगों में भी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस पाया जाता है। ठीक है, तो हम इसकी पेन कहाँ पे आती है, तो इसके बारे में आपको इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या आते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अब हम इसको पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। पेन, स्वेलिंग, क्रैपिटिस, स्टिफनेस, मसल वीकनेस। अब आप लोग को बताती हूँ कि इसकी पेन जो है वो कहाँ पे आती है। इसकी पेन जो है वो मीडियल साइड पे आती है। अब मीडियल साइड कौन सी होती है, एक हमारी यहाँ पे नी पे हमारे दो कंडाइल्स होते हैं। ये हमारे एक मीडियल कंडाइल्स और एक लेटरल कंडाइल्स, दो कंडाइल्स होते हैं। इसकी पेन जो है मीडियल मतलब बीच वाली साइड पे, तो इसकी पेन जो है इसलिए मीडियल साइड पे आती है। क्यों आती है? क्योंकि मीडियल कंडाइल बड़ा है एज़ कम्पेयर लेटरल कंडाइल से। ठीक है, इस वजह से, इसकी वजह से जो है इसकी पेन यहाँ पे आती है। और ये, और दूसरा, अब इसकी पेन जो, अब इसकी स्वेलिंग के डिस्कस कर लेते हैं कि स्वेलिंग, अब बेसिक, अब जब नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है तो इसकी अराउंड जो है वो स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जॉइंट के अराउंड स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसकी स्वेलिंग को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? स्वेलिंग अगर होगी तो साथ में इसके रेडनेस भी होगी। ठीक है, रेडनेस के साथ यहाँ पे हमारे ओडीमा भी होगा। ओडीमा क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है आपके नी फोल्ड करने में। नी आपको जब आप नी बेंड करते हैं, खोलते हैं, इसकी वजह से आपसे खुलेगी नहीं, स्वेलिंग की वजह से बहुत पेन आएगी आपको। ठीक है, वहाँ पे रेडनेस भी मौजूद होगी। क्रैपिटिस क्या होता है कि क्रैपिटिस, जब आप नी फॉर एग्जांपल अब नमाज़ पढ़ते हैं, तो नमाज़ पढ़ने वक्त जब हम रुकू में जाते हैं, हम सजदे में जाते हैं, या वैसे ही अगर हम खड़े हो जाएं, उठ जाएं, तो हमारे यहाँ पे क्रैकिंग साउंड, कड़क कड़क की साउंड जो है वो आना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आ रही होती हैं, उसके बाद हमारे क्या होता है कि बोनी प्रोमिनेंस बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, ओस्टियोफाइट बनना शुरू हो जाते हैं, ओस्टियोफाइट्स बनना शुरू हो जाते हैं। बोन ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, आपके बोन में स्पेस कम हो रही है, तो बोन आपस में यूं रगड़ कर रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि क्रैपिटिस साउंड्स आ रही हैं, तो उसके बाद ओस्टियोफाइट्स बनना शुरू हो गए। बोन की नोकें निकलना स्टार्ट होना शुरू हो गई हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारी जो स्टिफनेस है, स्टिफनेस क्या क्या मतलब होता है? हार्ड हो गए। क्या हो गया कि अब नी है, जब हम नी जो है हम खोलते हैं और बंद करते हैं, फॉर एग्जांपल फोल्ड करते हैं, ओपन करते हैं और फोल्ड करते हैं, फ्लेक्शन एक्सटेंशन करते हैं। ठीक है, उसमें हमें पेन आएगी, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी बैठने की वजह से। वो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स को बेसिकली मसला तभी आता है ज़्यादा कि या तो वो जब बैठे हों और जब बैठ के उठ के खड़े होते हैं तब उनको पेन आती है, विद एक्टिविटी करने के साथ उनको पेन आती है, थोड़ी सी वॉक कर लें तो उनको पेन आती है। तो ये पेशेंट में बहुत सारी ये चीज़ें जो हैं वो कॉमन होती हैं। लास्ट पॉइंट्स पे आ जाते हैं मसल वीकनेस। मसल वीकनेस का क्या मतलब है कि जब आप बिल्कुल रेस्ट पे हैं, आप अपने मसल से कोई काम नहीं ले रहे, तो बेसिकली जब आप मसल से कोई काम नहीं ले लेंगे तो मसल्स जो है वो वीक हो जाएंगे बहुत ज़्यादा।
ठीक है। तो इस मसल वीकनेस, कुछ मसल बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, कुछ मसल बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से जो है मसल वीकनेस की वजह से ही, मसल इम्बैलेंस की वजह से ही डिफॉर्मिटी डेवलप होती है। इसमें दो तरह की डिफॉर्मिटी आती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे कौन से मसल ज़्यादा वीक हो जाते हैं, इसमें हमारे हैमस्ट्रिंग और जो हमारे क्वाड्स के मसल्स हैं, हिप बेसिकली इसमें इन्वॉल्व हो रही है। तो इसमें इनके जो मसल्स हैं वो टाइट हो रहे हैं, उसकी वजह से जो है वो डिफॉर्मिटी डेवलप हो रही है। दो तरह की डिफॉर्मिटी आ जाती है, इसमें कौन सी, एक फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी आ जाती है, ठीक है, फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी, और डिफॉर्मिटी, और दूसरी आ जाती है जीनू जीनू वैरम, ठीक है। बहुत जो लेग हो जाते हैं हमारे, इस तरह लेग्स हो जाते हैं, इस तरह हमारे लेग्स हो जाते हैं, हमारा जो इस तरह हमारे लेग्स हो जाते हैं, हमारी वेल्डिंग गेट हो जाती है, इस तरह पेशेंट अनस्टेबिलिटी की तरह यूं करके पेशेंट चलता है, पेशेंट के इस तरह की ये डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाती है, और पेशेंट जो है फिर नी रिप्लेसमेंट की वजह से और इस तरह फिर पेशेंट जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, ये बेसिकली ये ग्रेड जो है वो 3 में या ग्रेड 4 में जो है वो ये देखा जाता है। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि आप नी ऑस्टियोआर्थराइटिस से कैसे बच सकती हैं, इसकी कुछ एक्सरसाइजेस हैं। तो स्टे ट्यून, आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।